बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक बड़ा फैसला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सूबे के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, लेकिन जिस निर्णय ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है राज्य में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना। सरकार का यह कदम केवल शहरी विस्तार का हिस्सा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार के भविष्य के शहरी ढांचे को पूरी तरह से बदल देने वाली एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। राजधानी पटना सहित कई बड़े शहरों के आसपास इन आधुनिक टाउनशिप को बसाने की तैयारियां तेज कर दी गई है, जिससे आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की नई तस्वीर सामने आ सकती है। सरकार की योजना के अनुसार इन सैटेलाइट टाउनशिप को बड़े शहरों के आसपास विकसित किया जाएगा, ताकि बढ़ती आबादी का दबाव मौजूदा शहरों से कम किया जा सके। पटना के लिए पाटलिपुत्रा, सोनपुर के लिए हरिहरनाथपुरम, गया जी के लिए मगध, मुजफ्फरपुर के लिए तिरहुत, दरभंगा के लिए मिथिला और भागलपुर के लिए विक्रमशिला जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले नाम तय किए गए हैं। इन नामों के जरिए सरकार न सिर्फ विकास को नया आयाम देना चाहती है, बल्कि बिहार की ऐतिहासिक पहचान को भी आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रत्येक टाउनशिप का शुरुआती क्षेत्रफल लगभग 800 से 1200 एकड़ के बीच रखा गया है, जिसे भविष्य में आवश्यकता के अनुसार और बढ़ाया जा सकता है। अब इस योजना के साथ सबसे बड़ा असर जमीन बाजार पर देखने को मिल सकता है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना जारी होने के बाद जिन इलाकों को टाउनशिप के लिए चिन्हित किया जाएगा, वहां जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर, निर्माण और निजी डेवलपमेंट पर भी अस्थायी रोक लगा दी जाएगी। ये रोक अलग अलग शहरों में वर्ष 2027 तक लागू रह सकती है। सरकार का कहना है कि ये कदम अनियंत्रित और अवैध निर्माण को रोकने के लिए जरूरी है, ताकि पूरी योजना मास्टर प्लान के तहत व्यवस्थित तरीके से लागू की जा सके। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद संबंधित इलाकों में जमीन की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर में नई हलचल भी शुरू हो सकती है। सरकार इस परियोजना में पारंपरिक भूमि अधिग्रहण के बजाय लैंड पुलिंग जैसी आधुनिक प्रणाली अपनाने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि किसानों और जमीन मालिकों की भूमि सीधे अधिग्रहित करने के बजाय उन्हें विकास प्रक्रिया का भागीदार बनाया जाएगा। विकसित टाउनशिप में जमीन मालिकों को हिस्सेदारी देने की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि विरोध की संभावना कम हो और परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इससे न सिर्फ सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि निजी निवेश को भी आकर्षित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहा तो बिहार में शहरीकरण की दिशा में ये एक नई मिसाल बन सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई सरकार अपने पहले ही फैसले से ये संदेश देना चाहती है कि उसकी प्राथमिकता केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को नई दिशा देना है। इन टाउनशिप के निर्माण से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी और युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर संभावनाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही आम लोगों को बेहतर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलने का रास्ता भी खुलेगा। अब पूरे बिहार की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से उतार पाती है, क्योंकि यह फैसला आने वाले समय में बिहार के शहरी और आर्थिक भविष्य को नई पहचान दे सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद।